बेटा, इस वीडियो को पूरा देखो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। बेटा, जब हम जीवन में अपने लक्ष्य को पाने के लिए प्रयासरत होते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने कर्म में विश्वास रखें और फल की चिंता से खुद को मुक्त कर लें। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में जो भी हो रहा है, वह एक प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करती है। हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल हमारी मेहनत का स्वाभाविक परिणाम होता है और कभी-कभी वह हमें तुरंत नहीं मिलता। लेकिन अगर हम अपने कर्मों में विश्वास रखते हैं और उन्हें पूरी निष्ठा और समर्पण से करते हैं, तो फल निश्चित रूप से आएगा, चाहे वह कुछ समय बाद आए या किसी और रूप में। कर्म और फल का संबंध अत्यंत गहरा है। जब हम किसी कार्य को करते हैं, तो वह केवल हमें ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित करता है। हमारी हर गतिविधि, हर विचार और हर भावना एक ऊर्जा पैदा करती है, जो अंततः हम तक लौटती है। यह ऊर्जा सकारात्मक हो या नकारात्मक, हमें उसी रूप में लौटती है जैसा हमने उसे भेजा था। लेकिन यदि हम केवल फल की चिंता करेंगे, तो हम उस ऊर्जा के सकारात्मक पहलू को मिस कर देंगे। फल पर ध्यान केंद्रित करने से हम अपने कर्म को सही तरीके से नहीं कर पाते। तुम यह मानो या न मानो, लेकिन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कर्म ही सर्वोपरि है। फल को लेकर कोई निश्चितता नहीं है, क्योंकि हमें कभी नहीं पता होता कि हमें हमारे प्रयासों का तत्काल परिणाम मिलेगा या नहीं। कभी-कभी हम जो चाहते हैं, वह हमें तुरंत नहीं मिलता, और कभी-कभी बिना अपेक्षाओं के हमें किसी और रूप में उसका फल मिलता है। अगर हम अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी से करते हैं, तो हमें इस बात का पूरा विश्वास होना चाहिए कि चाहे जैसा भी फल हो, वह हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। हमारे शास्त्रों में भी यह कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। यह शिक्षा हमें जीवन के हर पहलू में लागू करनी चाहिए। कर्म को पूरा करने का असली उद्देश्य उसका फल नहीं, बल्कि उस कार्य का सही तरीके से, बिना किसी अपेक्षा के करना है। जब तुम अपने कर्मों में पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ लगे होते हो, तो यही तुम्हारी सच्ची सफलता है। फल, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, केवल तुम्हारे कर्मों का परिणाम होता है। परंतु यह जरूरी नहीं है कि तुम्हारा प्रयास उसी रूप में सफलता की ओर बढ़े, जैसा तुमने सोचा था। बहुत से लोग अपने जीवन में फल को लेकर अधिक चिंतित रहते हैं, और इसके कारण वे अपने कर्मों को ठीक से नहीं कर पाते। फल की चिंता हमें नकारात्मकता की ओर खींच सकती है, जिससे हम अपने प्रयासों में कमी महसूस करते हैं। अगर तुम फल की चिंता करने में अपना समय व्यतीत करोगे, तो तुम्हारा ध्यान तुम्हारे कर्मों से भटक सकता है। यही कारण है कि हमें अपने कर्मों में पूरी तरह से ध्यान लगाना चाहिए और उन्हें पूरे समर्पण से करना चाहिए। कभी-कभी जीवन में ऐसी स्थितियां आती हैं जब हमें लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं, उसका कोई परिणाम नहीं मिलेगा। लेकिन इस समय तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हारा हर कर्म किसी न किसी रूप में परिणाम उत्पन्न करेगा। वह परिणाम जब समय के साथ तुम्हारे सामने आएगा, तो वह तुम्हारे लिए सही होगा। अगर तुम अपने कर्म को सही दिशा में करते हो, तो फल भी सही रूप में ही आएगा। तुम्हारा कर्म तुम्हारे जीवन का रास्ता है, और फल वही है जो तुम्हारे रास्ते में स्वाभाविक रूप से आता है। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कर्म को करते समय हमें किसी प्रकार की निंदा या प्रशंसा की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह दुनिया बाहरी परिणामों से भरी हुई है, जिसमें हम अपने प्रयासों की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। लेकिन असल में सच्चा कर्म वही होता है जिसे तुम अपने आप से बिना किसी अपेक्षा के करते हो। अगर तुम किसी कार्य को सही भावना से करते हो, तो उसकी सफलता का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि असली सफलता तब मिलती है जब तुम कर्म को सही उद्देश्य से करते हो, न कि उसके फल को देखकर। जब तुम अपने कर्म में विश्वास रखते हो, तो तुम्हें समझ में आता है कि तुम जो भी कर रहे हो, वह सही है। और जब तुम इसे बिना किसी अपेक्षा के करते हो, तो तुम आधिकारिक रूप से अपने कर्म के प्रति सच्चे होते हो। तुम्हारा ध्यान केवल उस कार्य को पूरा करने पर होना चाहिए, और हर कदम पर विश्वास और धैर्य रखने की आवश्यकता है। कर्म और फल का यह चक्र सजीव उदाहरण है हमारे जीवन के हर पहलू में।
हमारे विचार, शब्द और कार्य ब्रह्मांड से जुड़े होते हैं।